दिल्ली और एनसीआर में सुबह से तेज बारिश हो रही है और बारिश की वजह से बुरा हाल है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है। लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में भारी बारिश और उसके बाद पानी भरने के बाद जैम से आईटीओ रिंग रोड पर एक एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस करीब घंटे भर से जैम में अभी भी फंसी हुई है। बारिश के बाद सड़कों पर ट्रैफिक जाम एक बड़ी मुसीबत बन गया है। ये एम्बुलेंस आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि कितनी देर से ये इस ट्रैफिक में फंसे हुए, लेकिन उसके पहले पीछे आप तस्वीर देखिए किस तरीके से रिंग रोड पूरी तरह से अब जाम हो गया है। तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ आम शख्स बल्कि अब एम्बुलेंस जो कि अस्पताल तक पहुंचना चाहती है वो भी इस ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। कहाँ से आ रहे हैं आप? नेहरू यार। कितनी देर? मुखर्जी नगर से। कहाँ जा रहे हैं और किसका इलाज है? नानी है मेरी। कितनी देर से फंसे हुए हैं ट्रैफिक? 1 घंटा अप्रॉक्स हो गया। 1 घंटा हो चुका है। क्या हुआ है उन्हें? कार्डिक प्रॉब्लम है। अभी तो खैर चेक कराना है कि डेड है या लाइव है, क्योंकि प्रॉब्लम है थोड़ा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं किया? कोई ट्रैफिक पुलिस वाला यहाँ आया? कोई नहीं है। हाँ। ये हमेशा है, दिल्ली में हमेशा है। और ट्रैफिक पुलिस क्या करेगा? आम पब्लिक का प्रॉब्लम है। आम पब्लिक की साइड नहीं, आगे ट्रैफिक होने लगेगा। तो ये परेशानी है। तस्वीर में आप देख सकते हैं एम्बुलेंस है, उनको जाना है, लेकिन लोगों को इस तरीके से यहाँ पर जाम में फंसना पड़ रहा है। और सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अब आम आदमी को इस जाम में कब तक यूं ही फंसना रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बारिश हुई है उसके बाद जल भराव देखने के लिए कई इलाकों में मिला है। और अब ये एम्बुलेंस जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तौर पर, ये पूरी तरह से इस जाम में फंसी हुई है। आरएमएल अस्पताल इस एम्बुलेंस को जाना है। इनके परिवार की एक महिला इस एम्बुलेंस में है, उनको दिल की बीमारी है, इन्हें चेक कराना है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हालात सड़कों पर हैं वो अब लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। तो फिलहाल पूरी दिल्ली कहीं ना कहीं आपको अब जाम में फंसी हुई नज़र आ रही है, लेकिन तस्वीरें आप देखें दूर दूर तक तो आपको इस वक्त रिंग रोड पर जाम ही नज़र आएगा। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। ये तस्वीरें हम आपको एम्स की दिखा रहे हैं, जहां पर ज़बरदस्त पानी भरा हुआ है। न सिर्फ सड़कों पर बल्कि एम्स अंडरपास में भी पानी भरा हुआ है और इसकी वजह से लंबा जैम वहां लगा हुआ है। पूरा साउथ एक्स जैम की स्थिति में है। ट्रैफिक काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। एम्स के बाद धौला कुआं की तरफ जाने वाली सड़क पर जैम लगा हुआ है। एम्स से लेकर कुतुब मीनार की तरफ जाने वाली, आईआईटी की तरफ जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। और दूसरी तरफ आईएनए कॉलोनी, लक्ष्मीबाई नगर, दिल्ली हाट और नई दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क पर भी बहुत ही धीमी गति से पानी चल रहा है, ट्रैफिक चल रहा है। और देखिए हालत यह है एम्स में कि आधी बस लगभग डूबी हुई है। जो पीछे कार जा रही है वो उसके पहियों के ऊपर तक पानी है। ये बस बंद हो गई है, इस बस को रोकना पड़ा है। और ये हाल है एम्स का मशहूर चौराहा जो पूरी दिल्ली को चारों तरफ से जोड़ता है, लेकिन वहां पानी बुरी तरह से भरा हुआ है, लोग परेशान हैं। दिल्ली और एनसीआर में आज सुबह भारी बारिश हुई और उसके बाद स्थिति एकदम से खराब हो गई। मौसम विभाग के अधिकारी ये बता रहे हैं कि अगले 3 दिन तक मौसम इसी तरह से रहेगा। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश होगी और दिल्ली वाले जाम से परेशान तो हो ही रहे हैं इस बारिश की वजह से। मौसम विभाग क्या भविष्यवाणी कर रहा है, क्या प्रेडिक्शंस हैं, बता रहे हैं मौसम विभाग के अधिकारी से बात करने के बाद हमारे संवाददाता सिद्धार्थ। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के तमाम इलाकों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है। आने वाले दिनों में किस तरीके की बारिश होगी या अगले 24 से 48 घंटों में किस तरीके की बारिश होने जा रही है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मौसम विभाग के डीडीजीएम AK शर्मा जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। शर्मा जी, दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो बारिश हुई है ये कब तक जारी रहेगी? देखिए, पहली बात तो ये बारिश वर्षा जो है आपको आज तो मिलेगी ही और हो भी रही है। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी, हालांकि इसकी इंटेंसिटी कम हो गई है। कल भी हल्की मध्यम की मामूली संभावना बनी हुई है और 2 तारीख से, जैसे हमने पहले भी कहा था कि 2 तारीख से वर्षा में कमी आएगी। सर, आज जो बारिश देखी गई, जिस तरीके की बारिश थी, उसके क्या अलर्ट भी आपने जारी किए थे और किन किन इलाकों में बारिश हुई और कितनी बारिश हुई? देखिए, उसके बारे में हम लोगों ने कल भी जो इंडिकेशन दिया था, ये इंडिकेशन हालांकि जो उसमें दे रखा था ओवरऑल की हरियाणा और जो आपका वेस्टर्न यूपी है इंक्लूडिंग दिल्ली रीजन में, वहाँ हैवी की थोड़ी संभावना का इंडिकेशन दिया गया था और मॉडरेट इंटेंसिटी का थंडरस्टॉर्म की इंडिकेशन दी हुई थी। और आज भी अर्ली मॉर्निंग में जैसे ही रडार में वो जैसे ही थंडरस्टॉर्म दिखाई दिया तो एक नाउकास्ट उस सुबह भी अर्ली मॉर्निंग जारी कर दी गई थी। और उसके बाद हमने
जब देखा, इसको ट्रैक करा था कि उत्तर, ये जो आपके गुड़गांव से सीधा ही हमारी तरफ आ रहा था, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ, और विंड्स भी जो थी आप रडार में विंड्स दिखा रहा था 6 किलोमीटर तक सदर्ली विंड्स, तो और इंटेंसिटी भी काफ़ी हाई थी। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने मॉडरेट थंडरस्टॉर्म जो है उसकी इंडिकेशन दे दी थी, और ये भी कह दिया था कि भी वाटर लॉग जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ वाटर लॉगिंग हो जाएगी और ट्रैफिक की समस्या भी होने की संभावना है। तो ठीक वैसे ही हुआ, और अर्ली जो 8:30 बजे जिसका इम्पैक्ट जो खासकर हरियाणा में हमें गुड़गांव में दिखा, उसमें करीब 44 मिलीमीटर वर्षा मिली, और उसके बाद ये आगे को बढ़ा है। और अब जब एक्सपेक्ट करते कि जो हमारे यहाँ दिल्ली में भी ये मिला, ये 40 से 60 मिलीमीटर के बीच में इसने वर्षा दी होगी। हो सकता है इक्का दुक्का पॉकेट में थोड़ी सी ज़्यादा हो। सर, इस सीजन की क्या ये सबसे ज़्यादा बारिश कही जा सकती है? इस मतलब कि अगस्त की तो कह सकते हैं, क्योंकि अगस्त में वैसे ही थोड़ी वर्षा इस कंपैरेटिवली पिछले सालों के कंपैरिजन में कम हुई थी, तो उस अगस्त की तो कह सकते हैं कि अच्छा स्पेल था ये पहला।